क्या आपका आने वाले कुछ दिनों में ऑपरेशन कोई होने वाला है या आपका कोई अपॉइंटमेंट है सर्जरी के लिए और आपको इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा चिंता है कि आपका ये ऑपरेशन किस प्रकार होगा, आपको इसमें कोई पेन होगा, दर्द होगा या आपको कोई एनेस्थीसिया दिया जाएगा? अगर दिया जाएगा तो किस प्रकार का दिया जाएगा? क्या आपको इसके बारे में नॉलेज है या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं? तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रविंदर सिंह, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट। आप सभी का अपने चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल में स्वागत करता हूं। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब ऑपरेशन होना होता है तो उससे पहले एनेस्थीसिया जो दिया जाता है वो किस प्रकार दिया जाता है, किस तरीके से दिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एनेस्थीसिया है वो मेनली जो कॉमनली दिया जाता है वो दो प्रकार के दिया जाता है। एक होता है जनरल एनेस्थीसिया, दूसरा है स्पाइनल एनेस्थीसिया। दोनों ही जो एनेस्थीसिया हैं वो अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट सर्जरीज के लिए दिए जाते हैं। हर एक की अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं। तो मैं आपको आज कुछ बेसिक सी चीज़ें बताऊंगा कि जिसकी कोई सर्जरी होने वाली है उसको किस प्रकार का एनेस्थीसिया दिया जाएगा, ये कैसे डिसाइड होता है और पेशेंट को कैसे इससे टेंशन फ्री होना है, कैसे इससे बिल्कुल रिलैक्स होना है। तो मैं पहले आपको जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी सर्जरीज जो आजकल कॉमनली सर्जरीज हो रही हैं वो स्पाइनल एनेस्थीसिया में होती हैं। सबसे बड़ा तो ये कन्फ्यूज़न होता है लोगों में कि कोई भी सर्जरी हो, किसी की भी तरीके की कोई सर्जरी है, उनको ये भ्रम होता है कि हमारे को एक बैक में इंजेक्शन लगाया जाएगा और उसी से ही हमारा एनेस्थीसिया दिया जाएगा। चाहे किसी की हेड की सर्जरी होनी हो, चाहे किसी की आंख की सर्जरी होनी हो, चाहे किसी की मुंह की सर्जरी होनी हो, वो लोग भी यही सोचते हैं कि हमें बैक पे इंजेक्शन दिया जाएगा और उसी से हम सुन होंगे। इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है एनेस्थीसिया देने का। तो यहाँ पे मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्पाइनल एनेस्थीसिया जो दिया जाता है वो केवल जो नाभि से नीचे नीचे के ऑपरेशन है, जो जैसे जो आपकी अम्बिलिकस होती है, इससे नीचे नीचे के ऑपरेशन होते हैं उनमें स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। जो नाभि से ऊपर के ऑपरेशन होते हैं मोस्टली, उनमें स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, उनमें मोस्टली जनरल एनेस्थीसिया ही दिया जाता है। जो नाभि से नीचे के ऑपरेशन हो गए, जैसे उनमें मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे मोस्ट कॉमनली जो ऑपरेशन होता है वो सिजेरियन ऑपरेशन, जो खासकर फीमेल्स बहुत ज़्यादा डरी होती हैं कि उनको कैसे होगा, कैसे उनका ऑपरेशन होगा। जो सिजेरियन ऑपरेशन होता है वो स्पाइनल एनेस्थीसिया में ही होता है, वही सेफ होता है उसके लिए। इसके अलावा और कौन से ऑपरेशन होते हैं? ऑर्थो के ऑपरेशन यानी हड्डियों के ऑपरेशन, जैसे टांग की हड्डी का टूट जाना या टांग का घुटने का ऑपरेशन, जो नी रिप्लेसमेंट्स होते हैं, उनमें भी स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। मतलब नाभि से नीचे नीचे जो भी कोई हड्डी का, किसी का पैर की कोई सर्जरी है, घुटने की कोई सर्जरी है या टांग की कोई सर्जरी है, उसका भी ऑपरेशन स्पाइनल एनेस्थीसिया में होता है। इसके अलावा स्पाइनल एनेस्थीसिया में आते हैं यूरोलॉजी के ऑपरेशंस, जैसे पेशाब की थैली में पथरी होना या जो किडनी में स्टोन होना या जो किडनी से जो पेशाब की थैली को कनेक्ट करता है यूरेटर, उसके में पथरी होना। तो ये सारे जो यूरोलॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं ये भी मोस्टली स्पाइनल में किए जाते हैं, एक्सेप्ट जो बहुत ही एडवांस सर्जरीज होती हैं, जैसे गुर्दा किडनी ट्रांसप्लांट, जो वो वाली सर्जरी जो होती हैं वो जनरल एनेस्थीसिया में होती हैं। तो ये आपको मैंने एक ओवरव्यू दिया है स्पाइनल एनेस्थीसिया में किए जाने वाले ऑपरेशंस का। इसमें बेसिकली एक ड्रिप लगाई जाती है पेशेंट को, जो फ्लूइड की ड्रिप होती है, और उसके बाद बैक पे एक छोटा सा इंजेक्शन लगाया जाता है बहुत ही फाइन निडल से, और उससे स्पाइन नीचे नीचे वाला जो हिस्सा होता है, नाभि से नीचे नीचे वाला हिस्सा, वो बिल्कुल एनेस्थेटाइज हो जाता है, यानी सुन्न हो जाता है। अब हम आते हैं जनरल एनेस्थीसिया पे। अब बहुत सारे लोगों के ये क्वेरीज होती हैं कि जी हमारी आंख का ऑपरेशन है या हमारे नाक का ऑपरेशन है या हमारे मुंह का ऑपरेशन है या हमारे हेड की सर्जरी है किसी भी तरीके की, या कईयों की ब्रेस्ट की सर्जरी होती है या कईयों की शोल्डर की सर्जरी होती है। तो ये सारे जो ऑपरेशन होते हैं ये जनरल एनेस्थीसिया में किए जाते हैं, ये स्पाइनल एनेस्थीसिया में नहीं किए जाते। बहुत सारे लोग इसी वजह से अपनी सर्जरी को डिले करते रहते हैं, चाहे उनकी हेड की ही सर्जरी क्यों ना हो, उनके दिमाग में ये रहता है कि हमारे बैक पे इंजेक्शन लगाया जाएगा और हमारी सर्जरी तभी हो पाएगी, इसलिए हमने सर्जरी करवानी ही नहीं है। तो ये मैं क्लियर कर दूं कि ये जो इस लेवल से ऊपर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस लेवल के ऊपर जितने भी ऑपरेशन होते हैं, चाहे वो शोल्डर का हो, चाहे वो नेक का हो, थायराइड के ऑपरेशन हो, या जो मैं कॉमनली ऑपरेशंस बता रहा हूँ आपको, जैसे नाक का ऑपरेशन होता है या ओरल कैविटी मुंह का ऑपरेशन होता है, कान का ऑपरेशन होता है या हेड के ऑपरेशन होते हैं, ये मेनली जनरल एनेस्थीसिया में ही किए जाते हैं।
इनमें कुछ एक सर्जरीज होती हैं जो खासकर ईएनटी की सर्जरी होती हैं और आई की सर्जरी होती हैं जो लोकल एनेस्थीसिया में भी की जाती हैं। उनमें पेशेंट अवेक रहता है। लोकल मतलब सिर्फ वहीं वहीं वाला एरिया सुन्न कर दिया जाता है। जैसे आंख की सर्जरी, कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है, या इवन जो ईयर के ऑपरेशन होते हैं वो भी कुछ एक ऑपरेशन लोकल एनेस्थीसिया में किए जाते हैं। अदरवाइज सारे ऑपरेशन जनरल एनेस्थीसिया में ही किए जाते हैं। जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट को पूरा बेहोश कर दिया जाता है। उसको कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, कोई सुई नहीं लगाई जाती। केवल जो हाथ पे आपके ड्रिप वाली जो सुई लगी हुई है उसी के ज़रिए आपको बेहोशी की दवाई दे दी जाती है और पेशेंट बेहोश हो जाता है। और उसके बाद जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और पेशेंट को फिर उसके बाद उसकी सर्जरी हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपके जो सर्जरी से रिलेटेड एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से जो डाउट्स थे कि कौन सी सर्जरी कैसे किस एनेस्थीसिया में होती है, उम्मीद है आपको इससे क्लियर हुए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई डाउट हो या कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।